नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात शाहजहांपुर से बड़ी खबर की। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हादसे में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। घायलों का शुजालपुर में चल रहा इलाज। शुजालपुर के आस्था रोड की घटना सामने आई है, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है, कार और ट्रैक्टर की टक्कर, और इस टक्कर के दौरान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। घायलों का शुजालपुर में इलाज जारी है, अस्पताल भर्ती किया गया है। शुजालपुर के आस्था रोड की पूरी घटना सामने आई है। खबर है शाहजहांपुर से। तो 3 लोगों की मौत हो गई और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा हादसा हुआ है, टक्कर हुई है। और इस टक्कर के दौरान कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें शुजालपुर हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इलाज जारी, हालत काफी गंभीर बताई गई है। 2 लोगों को अस्पताल में इलाज जारी है। शुजालपुर के आस्था रोड की पूरी घटना सामने आई है। खबर शाहजहांपुर से है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही। अक्सर ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसी हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत काफी गंभीर है। संवाददाता सुनील हंचूरिया जुड़ गए हैं। सुनील, आप कहाँ लापरवाही हुई, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए रीनू, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो दुर्घटना में हताहत हुए ये लोग देर रात जो है एक विवाह समारोह में शामिल होके वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान शुजालपुर आस्था रोड पर, चूंकि अक्सर देर रात उस सड़क पर ट्रैफिक काफी कम हो जाता है, तो ये माना जा रहा है कि जो दोनों वाहन थे, कार और ट्रैक्टर, वो दोनों सवार तेज गति से चल रहे थे और इसी दौरान इनमें से किसी चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खोया और दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर होने उतनी जोरदार थी, दर्शकों के सामने जो तस्वीरें कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं और 3 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो गई है। तो कहीं न कहीं रफ्तार का कहर दिखता है, लापरवाही बिल्कुल होगी। ये भी हो सकता है कि किसी एक वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई हो। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है, लेकिन जो मौजूदा समय है उसके मुताबिक अभी इस पूरी दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अभी भी गंभीर हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है, एक बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं। हादसा भीषण हादसा हुआ था और दोनों गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां स्कूल बस से हुई कार की टक्कर। एमआईसी सदस्य की कार स्कूल बस से टकरा गई। कार को एमआईसी सदस्य का बेटा चला रहा था। हादसे के वक्त स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे सवार थे। स्कूल बस में सिर्फ 2 बच्चे सवार थे। एमजी रोड थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इंदौर से ये पूरी बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल बस से हुई कार की टक्कर। एमआईसी सदस्य की कार स्कूल बस से टकरा गई और कार को एमआईसी सदस्य का बेटा चला रहा था। हादसे के वक्त स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे सवार थे। स्कूल बस में सिर्फ 2 बच्चे सवार थे। एमजी रोड थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। खबर टीकमगढ़ से है। यहां एक ट्रक घर में जा घुसा और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देर रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक एक ट्रक ओवरलोड होने के चलते घाटी नहीं चढ़ सका और पिछले हिस्से से घर में जा घुसा। जोरदार धमाके की आवाज आने से सो रहे लोग डर गए। घर के दरवाजे लगे आंवले के पेड़ के चलते हादसा टल गया, लेकिन घर में रखा सामान तहस नहस हो गया और मकान की दीवारें हिल गई।
और दिल्ली से बड़ी खबर, इनकम टैक्स की उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। देश के दूसरे सबसे बड़े मीट निर्यात करने वाली कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। HMA ग्रुप के मीट कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, जहां मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर, ऑफिस और मीट की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। बीएसपी पार्टी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी करने का इन पर मामला है। कई देशों में भी HMA ग्रुप का फैला मीट कारोबार साम्राज्य। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, इनकम टैक्स की उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। देखा जा रहा है कि दूसरे सबसे बड़े मीट निर्यात करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। इनकम टैक्स के द्वारा इस वक्त में उत्तर प्रदेश में कई अन्य दूसरे लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये HMA ग्रुप नाम की मीट एक्सपोर्ट वाली जो कंपनी है, और ये HMA ग्रुप जो है पूरे देश भर में दूसरी सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्ट वाली कंपनी मानी जाती है, जिसका कई अन्य दूसरे देशों में भी इसका नेटवर्क है। लेकिन जिस कहा जा सकता है कि बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी करने का एक काफी गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और HMA ग्रुप के जो मुख्य जो कहा जा सकता है मालिक है, वो आगरा में रहते हैं, और कहा जा सकता है कि देश के बेहद अमीर शख्सियत में उनका नाम शुमार होता है। तो और इसके साथ साथ वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को इनकम टैक्स के द्वारा भी जब्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कई लोकेशन पर इस मामले पर उससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो बीएसपी पार्टी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो। और अब आप ये देखिए कि देश के दूसरे सबसे बड़े मीट निर्यात करने वाली कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हिमाचल में। सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है, वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है। हमने छत्तीसगढ़ में किया है, और यहां भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य का राजस्व भी मिलेगा। जितना जीएसटी क्रय करेगा उतने राज्य का जीएसटी जाएगा, उतना राज्यांश मिलेगा। और फिर वित्तीय हम लोगों को अनुशासन बना कर रखना पड़ेगा। तो जितनी घोषणाएं वो आराम से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग कहते थे कि आप कहां से ऋण माफी करेंगे, हमने ऋण माफी भी किया 9,500 करोड़ का। और उसके बाद 25 रुपए में धान भी खरीदी कर रहे हैं, 4,000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता भी खरीदे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल भी खोलते सभी विधानसभाओं में, 8,000 क्लिनिक योजना भी चल रहा है। भाई यहाँ एक ऐसा उदाहरण बैठा है, पार्क हमने चालू कर दिया है। अभी मैं 600 करोड़ रुपए रिलीज करके आया हूं, 2 अक्टूबर को सब जगह भूमि पूजन करके आया हूं। सभी 90 विधानसभा में 90 विधानसभा में 146 हमारे ब्लॉक हैं, तो उसे 300 जगह 2-2 करोड़ रुपए की भूमि पूजन करके आए हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो आपने कहा ना कि यहां के नौजवानों को देंगे, तो वो उस प्रकार की योजना हमने लागू कर दिया है। और फिर इनके शासित राज्यों की स्थिति क्या, जैसे अभी कहा ना कि ये तो लोन ले रहे हैं, यहां 4 बार हो गए लोन लेते हैं। मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ का लोन ले चुके हैं अभी तक के। छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक नहीं लिया है, छत्तीसगढ़ में हमने लोन नहीं लिया है। और इनके शासित जब डबल इंजन है तब वहां लोन लिया जा रहा है, और जहां कांग्रेस की सरकार है अभी तक लोन नहीं लिए। ये डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। देखिए ऐसा है ना, सुनिए मैं आपको बताऊं, आप ये सोचेंगे कि हमने बघेल साहब से क्यों घोषणा पत्र लागू कराया। इसलिए लागू कराया कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख है। आपके सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने पेश किया है जिसने सारी घोषणाएं लागू करके दिखाया, और बिना वित्तीय घाटे के अनुशासन को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ में। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसलिए आपके सामने हमने इनसे, तो इसका मतलब कि ये जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया हिमाचल में भी लागू होगा। जितनी घोषणाएं थी छत्तीसगढ़ में लागू है। एक सफल मुख्यमंत्री ये हैं, और इसलिए आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस सारे वादे पूरे करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरा किया।
राजस्थान में पूरा किया हमने वादों को, यहां भी करेंगे। हम भाजपा की तरह नहीं कि वादे करें और बाद में मुकर जाएं। सिर्फ चुनाव में वोट ले लें, उसके बाद 12 तारीख के बाद नमस्कार, आपसे कोई मतलब नहीं है, हम कोई काम नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं है। शर्मा जी। बघेल साहब, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता कई आरोप लगा रहे हैं कि बघेल साहब और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने यूपीएस को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि घोषणा हमने कर दी, अब लागू नहीं हो पा रहा है। इस बात में कितना जयराम रमेश जी नीति आयोग की बैठक के बाद वो बयान दिए थे, मुझे जहां तक याद है। उसके बाद मैं समझता सिवनी में आज से शुरू हुए बीजेपी युवा मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि 23 की जंग में हम जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। का प्रशिक्षण वर्ग सिवनी में हो रहा है। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव जी, ये प्रशिक्षण वर्ग 2023 की तैयारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाए? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है और हम लोग एक रूटीन वर्क की तरह एक कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। इसके पहले भी प्रशिक्षण के वर्ग आयोजित किए गए। ये पूरा 2 दिन का एक कार्यक्रम है जो आवासीय परिसर में लोग एक साथ रहेंगे। हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसे 2 लोग यहाँ 2 दिन तक पूरे लोग एक साथ रहेंगे। इसमें अपेक्षित संख्या 250 लोगों की है और यह एक रूटीन वर्क का कार्यक्रम है। संगठन की गतिविधियां, संगठन की कार्यशैली, संगठन किस प्रकार से काम करे और कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रबोधन और कार्यकर्ता किस प्रकार से आगे अपने काम को बढ़ाएं और हमारी विचारधारा के लिए काम करें, इस उद्देश्य को लेकर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इस बार इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम सिवनी जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हैं वैभव पवार जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अभी जो पार्टी का नेतृत्व है वो भी कहीं न कहीं युवा मोर्चे से ही निकला है और आने वाले दिनों में भी ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि 2023 के लिहाज से बीजेपी की युवाओं को लेकर और क्या कुछ रणनीति इस प्रशिक्षण वर्ग में तैयार होती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 सिवनी। सिवनी बैठक में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी पहुंची हैं। कविता पाटीदार ने न्यूज 18 से एक बातचीत में कहा कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं। युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग सिवनी में हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी हैं। कविता पाटीदार जी, 2023 का चुनाव है, उसकी रणनीति बन रही है। हमने देखा मांडू में, फिर झाबुआ में और अब सिवनी में। ये जो ट्राइबल के क्षेत्र हैं, कोई खास वजह है इन जगहों पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होने का? देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और परंपरा रही है। हम लोग पार्टी के प्रशिक्षण के साथ ही मोर्चा के प्रशिक्षण शुरू से हम करते आ रहे हैं। ये हमारी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अलग अलग जगह पर करना, अलग अलग क्षेत्र को नेतृत्व देना और अलग अलग क्षेत्र में करने से वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से को भी एक उत्साह का वातावरण रहता है। यही सिर्फ ध्यान में रखते हुए रही बात, आपने जिस बात की चर्चा की, आदिवासी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आदिवासी भाई बहनों को साथ में लेकर चलना, ये तो हमारे संस्कारों में शुरू से ही रहा है। वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है और उनके साथ में मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे, ये तो हमारी सोच भी है और हमारा स्वभाव भी है। भाजपा इस परिपाटी से शुरू से चलती आ रही, कांग्रेस तो अब बोल रही है। तो ये हैं कविता पाटीदार जी, राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए सिवनी पहुंची हुई हैं और उनका कहना ये है कि जो युवा हैं उनको मौका पार्टी पहले से देती रही है। जहां तक बात महिलाओं की या युवतियों को और ज्यादा पार्टी से जोड़ने की है या युवा मोर्चे में जोड़ने की है, तो फिर उसको लेकर पार्टी समय समय पर कोशिश करती है और आने वाले दिनों में भी ये अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 सिवनी। गुना जिला अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे। यहां पीड़िता के पिता से एक बंद कमरे में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, हम जो भी परिवार की मदद के लिए कर सकते हैं करेंगे। पीड़ित नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग के लिए विशेषज्ञ देख रहे हैं और इस दौरान उनके साथ पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जल संसाधन विभाग मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। वो विशेषज्ञ देख रहे हैं, वो इंतज़ाम पूरा स्थानीय स्तर पे भी किया गया है, पर मैं मानता हूँ कि इसमें पूर्ण रूप से देखभाल यहाँ भी किया जा रहा है और आगे इससे आगे भी ज़रूरत होगी तो पूर्ण
तैयारियां और पूरी व्यवस्था। खबर मुरैना से। अंबा थाना क्षेत्र में सरस्वती स्कूल के शिक्षक भूरा शर्मा पर 10 साल के एक मासूम छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है, जिससे छात्र के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान हैं। बच्चे की जानकारी देने के बाद पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। छात्र का कहना है कि टीचर ने इंग्लिश के कुछ मीनिंग पूछे थे, पूछने पर कुछ मीनिंग नहीं बता पाए और इसी बात से नाराज होकर टीचर ने डंडे से पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किसने मारा आपको? भूरीलाल सर ने। आप उन पे पढ़ते हैं? हाँ। किस बात पे मारा? एक अचन्नी आ रहा था। अच्छा, किससे मारा था ये? डंडे से। अपनी बहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश में डांस कर वोट मांगा। जी हां, डलहौजी विधानसभा सीट से आशा कुमारी सिंहदेव 7वीं बार चुनावी मैदान में हैं। अपनी बहन के चुनाव प्रचार के लिए अंबिकापुर विधायक और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हिमाचल प्रदेश के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। अपनी बहन आशा देवी के लिए प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। छत्तीसगढ़ में साधारण कुर्ता पजामा पहनने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहां नीली जींस पहने हुए नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पर उनका यह गेटअप भी यहां नहीं दिखता। अब फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते, फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते। सड़कें बनाई देखो, स्कूल बनाए जहां बच्चे हो इंस्पायर, रोजगार दिया, व्यापार दिया, जनता करती एडमायर। बिजली या पानी दूर की परेशानी, यहाँ भ्रष्टाचारी की ना चली मनमानी। कोई रोक सके तो रोक लो, अरे रोक सके तो रोक लो, हम मिलके उन्हें जिता। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर आज पीएम मोदी की चुनावी रैली। शेड्यूल के मुताबिक सुंदरनगर और सोलन में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के मालेगांव में कई कारखानों में लगी भीषण आग। आग से अफरा तफरी का माहौल, आग से लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। उज्जैन के छोटा मायापुरी इलाके में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल, लाखों का हुआ नुकसान। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। गुना के कुंभराज में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग। 7 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद हड़कंप। मथुरा के सुरीर में 2 कारों में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चेन्नई के एनएससी बोस रोड में गिरा घर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में आईटी का ताबड़तोड़ अभियान। गोड्डा में विधायक प्रदीप के ठिकानों पर 24 घंटे बाद भी दबिश जारी। कल सुबह 6 बजे से ही चल रही कार्रवाई। देश में इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 रेस का बढ़ता क्रेज। अब हैदराबाद में 11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन। फॉर्मूला ई रेस में हिस्सा लेने वाली कारें स्पीड में फॉर्मूला 1 के बराबर होंगी। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बाद निगम अलर्ट। बढ़ते मामलों के चलते नगर निगम का बड़ा फैसला। प्लॉट मालिक को 3 दिन में करानी होगी सफाई। नहीं कराने पर निगम काटेगा चालान। भोपाल के कई इलाकों में 5000 से ज्यादा प्लॉट खाली। खाली प्लॉटों पर गंदगी, कचरा, पानी भरने से हो रहे मच्छर। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मालवा निवाड़ में मजबूत पकड़ बनाने में जुटी पार्टी। यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश। इस दौरान निकाली जाएगी 17 उप यात्राएं। मां पीताम्बरा पीठ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर की पूजा अर्चना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। सिंधिया से की सौजन्य मुलाकात। दर्शन के बाद सिंधिया भांडेर के लिए हुई रवाना।
उज्जैन कमिश्नर ने मल्हारगढ़ के तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को किया निलंबित। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई। एक नामांतरण के बदले तहसीलदार ने मांगी थी रिश्वत। श्योपुर में पक्की सड़क को बनाया खलिहान। दबंग किसान डामर सड़क पर सुखा रहे फसलें। श्योपुर से ढूंढर तक की सड़क पर राहगीरों की बड़ी परेशानी। निवाड़ी में सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। नागुवा से पृथ्वीपुर जा रही थी कार। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम स्थल पर। आप लोग भैया थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चाहिए, थोड़ा दूर चलेंगे साहब। देखिए वो प्रदर्शनी के सामने थोड़ा सा डिस्टेंस। जहां प्रशिक्षण शिविर पहुंचे हुए सीएम और यहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनको देखते हुए साथ में आप देखेंगे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। फीता काट चुके हैं और ये पूरी जो वहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको देखते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो सिवनी में बीजेपी का मंथन, और मंथन से पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देखेंगे कि छोटी बच्चियां भी यहां पर मौजूद हैं। और अब सीएम के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं। ये अपना छत्तीसगढ़ के प्रभारी भैया सेल्फी हटा लो। चलिए भैया। तो सिवनी में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं जहां पर मिशन 2023 के लिए बीजेपी की यूथ ब्रिगेड की तैयारी चल रही है। और आज सिवनी में युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग है जहां पर सीएम शिवराज और बीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता मंत्र देंगे। किस तरीके से काम करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की जो चलाई गई योजनाएं हैं उन तक पहुंचानी है, क्या उसके फायदे हैं, आगे क्या योजनाएं चलाई जानी है, किस तरीके से काम किया जाएगा, जो बाकी के विकास कार्य अभी रह गए हैं उनके लिए भी कब तक डेडलाइन दी जा रही है, क्योंकि सीएम का साफ कहना है कि जितने भी विकास कार्य अधूरे पड़े उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो तेज की जंग की शुरुआत और इसके चलते टीम बनाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिवनी में बीजेपी का आज मंथन और युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हो रहा है, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं, बीडी शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं और जीत का मंत्र दिया जाएगा। बीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता कैसे काम करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता से उठाना है, सरकार की चलाई गई योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं, किस तरीके से क्रियान्वित हो रही है, तमाम ऐसे बिंदु होंगे जिनको स्पष्ट किया जाएगा कि किन किन बिंदुओं पर मुख्य फोकस करने की जरूरत सभी कार्यकर्ताओं को है। क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि हर पार्टी की मजबूती उनके कार्यकर्ताओं से होती है, कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा उतनी ही पार्टी भी मजबूत होगी। तो आप देखें सिवनी से सीधी तस्वीर आपको दिखाई जा रही थी जहां पर मुख्यमंत्री के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं और सिवनी में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का मंत्र दिया जा रहा है, जीत का मंत्र, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में किस तरीके से काम करना है ये प्रमुख है। और आप देखिए एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काटा और फीता काटते उन्होंने अंदर प्रवेश किया और अब जो प्रदर्शनी है वो उन्होंने देखी, जो पोस्टर्स लगे हैं वो उन्होंने देखे। उसके बाद उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और कुछ ही देर बाद जो मंत्र है वो दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बेहद आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता किस तरीके से काम करेगा अपने क्षेत्र में। एक एक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
हर छोटे बड़े चुनावों में तय की जाती है। और यही एक बार फिर से बीजेपी तैयारी करने जा रही है। बीजेपी का जो वर्क होता है पहले से ही, वो मजबूत करने की कोशिश में इस वक्त सभी दिग्गज जुटे हुए हैं। थोड़ा दूर चलेंगे साहब। ठीक है